जय हिंद मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, जिन भी भाई लोगों को दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, आज उनका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। क्योंकि एसएससी की तरफ से 22 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो चलिए सारी कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आपको एक वीडियो के अलावे और कहीं भी कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं सारा कुछ इसमें आपको क्लियर करने वाला हूँ और सारा कुछ एक्सप्लेन में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिल्ली पुलिस से जुड़ी सारी बातें जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के लिए कितनी पोस्ट लाई गई है। तो 7,565 पोस्ट इस बार कुल दिया गया है। मेल फीमेल दोनों को मिला करके 7,565 पोस्ट। फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से है? तो 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक। मतलब कि 22 सितंबर को ही हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 22 से ही हमारा फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। फॉर्म करेक्शन, अगर बाय चांस किसी का फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप फॉर्म करेक्शन भी कर सकते हैं। 29, 30 और 31 ये 3 दिन आपको फॉर्म करेक्शन के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हमारा कब तक दिया जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम डेट आपका जो दिया गया है वो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले फिर आ जाता हूँ फॉर्म फ़ी। UR EWS और OBC कैंडिडेट को 100 रुपया लगता है। एसएससी में ये रूल ही है कि UR EWS OBC को 100 रुपया। बाकी SC ST कैंडिडेट को नो फी है। मेल हो तो नो फी, और अगर फीमेल भी है वोमेन कैंडिडेट, SC ST और एक्स सर्विसमैन, उनका भी कोई चार्ज नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे लेवल 3 है। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का इसमें सैलरी है। और यहाँ पे 13 महीने की सैलरी दी जाती है। 1 महीने की बोनस दी जाती है आप लोगों को। ठीक है। और अगर मैं इसके बाद बात कर लूँ पोस्ट की कि कौन सी पोस्ट कितने हैं मेल और फीमेल की, तो आप लोग ये देख लीजिए। मैंने ये स्क्रीन पे लगा दिया है नोटिफिकेशन का एक पार्ट, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इतनी पोस्ट है मेल की और इतनी पोस्ट है फीमेल की। ठीक है। अब आगे बात करता हूँ एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो 18 से लेकर के 25 साल तक के बीच होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, जो 2/7/2000 से 1/7/2007 तक का रहना चाहिए। इसके बाद का नहीं रहना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में किसको मिलता है? SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वहीं OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है। अब बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका फिजिकल टाइम में किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब OBC ST SC EWS का जो सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट में मांगा जाएगा वो किस लेवल का चाहिए? तो सेंट्रल लेवल का। स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट ये सब बनवाना पड़ेगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? क्वालिफ़िकेशन 10+2 12th पास आप रहने चाहिए, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, LMV लाइट मोटर व्हीकल। मोटरसाइकिल और कार, मोटरसाइकिल को होना चाहिए या तो कार का होना चाहिए। और ये किसके लिए? सिर्फ मेल को। फीमेल को कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं फिर से, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार पे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो एग्ज़ाम लिया जाता है। सबसे पहले एग्ज़ाम, फिर फिजिकल हमारा लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल। ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आपका GK GS में 50 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स का होगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स का लिया जाएगा। मैथ में 15 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग 0.25, मतलब कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए आप लोगों का जो रनिंग करवाया जाएगा वो 1600 मीटर, और कितने मिनट दिया जाएगा इसके लिए? 6 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 14 फीट लॉन्ग जंप, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप चाहिए, और 3 फीट 9 इंच हाई जंप आपको चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी शुरू रखनी, क्योंकि पिछली बार सारे अधिकतर कैंडिडेट फिजिकल में ही बाहर हुए थे। लगभग 80% फिजिकल में बाहर हो गए थे अगले बार, और वैकेंसी भी खाली चली गई थी। अब मेल के लिए हाइट कितनी चाहिए? तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और अगर कोई SC कैंडिडेट है तो उसको 5 सेंटीमीटर छूट, सिर्फ ST कैंडिडेट।
सिर्फ एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर को छूट दिया जाएगा हाइट में। और अगर हिल एरिया साइड से कोई कैंडिडेट रहेगा तो उसको भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे छूट दिया जाएगा हाइट में। चेस्ट कितना होना चाहिए मेल के लिए, तो मेल का चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन रहना चाहिए। बाकी सभी चीज़ में जैसे कि एसएससी जीडी में भी आप लोगों को पता होगा कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही एक्सपेंशन चाहिए। अब आ जाती है फीमेल की बात। फीमेल का भी 1600 मीटर रनिंग करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पे 10 फीट इनको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है। फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए, तो फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर कोई एससी और एसटी, यहाँ पे दोनों को दिया जा रहा है, एससी और एसटी दोनों को, अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको 2 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा। और हिल एरिया कैंडिडेट से कोई है तो भी उनको 2 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आपकी सारी जानकारी, सारा कुछ मैंने इसमें आपका कवर कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को भी नोटिस चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा जो आया था तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सीधा आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसका फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। और ये एसएससी जीडी वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज करें, मैं आप सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।